मैं शिवकांत गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं। आपने लॉगिन किया है वन इंडिया यूट्यूब चैनल। संग्राम सिंह एक ऐसा नाम जो वाकई में एक ऐसा उदाहरण है गिव अप ना करने का, हार ना मानने का। जिंदगी के जब शुरुआती साल होते हैं तो कहते हैं कि हरियाणवी में एक कहावत है कि पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। जब संग्राम सिंह छोटे थे तो उनके साथ क्या क्या दिक्कतें थी हम सब जानते हैं, लेकिन उन दिक्कतों को पार पाके आज जिस मुकाम पे वो खड़े हैं, वाकई में ही वो आने वाले देश के युवाओं को प्रोत्साहित करता है, उत्साहित करता है और आगे बढ़ने की जो है एक एक कामना जो है, एक ललक जो है उसको पैदा करता है। अभी चंडीगढ़ के मोहाली में या हरियाणा के मोहाली में एक चैंपियंस प्रो कुश्ती का एक इनॉग्रल बाउट था। एक नए तरीके की कुश्ती को जो है सामने लाए हैं संग्राम सिंह, और उस अमेरिकन एक फाइटर जो थे रोबी को, उनको हराया 17-6 से। मोहाली का इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। वो एक्सपीरियंस शेयर करेंगे उनके साथ कि कैसा रहा उनका ये पहला मुकाबला, किस तरीके से आगे इस चैंपियनशिप को ये लेके जाएंगे, क्या इसका मकसद है, और वो जो फाइट थी वो किस बड़े कारण के लिए थी ये भी आपको बताएंगे। तो संग्राम सिंह से बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका शो में। थैंक यू सो मच यार। चैंपियंस प्रो कुश्ती की जो पहली बाउट थी वो आपने जीत ली, और आसानी से ही कहेंगे क्योंकि आपके सामने वो कुछ नहीं टिके थे, जैसा हमने देखा, जिस तरीके से आपके फेसबुक पे भी लाइव चल रहा था, बड़ी आसानी से आपने उनको हरा दिया। लेकिन जिस मकसद के लिए आपने ये बाउट की थी वो मकसद बहुत बड़ा है, और जिस तरीके से जो विनिंग प्राइज मनी गई है, और जो आपके मुंह से सुनूंगा मैं सारी चीजें ताकि सब सुन सकें कि संग्राम सिंह ने जो ये फाइट लड़ी है किसके लिए थी, तो उसके लिए बहुत बहुत नहीं, मुबारक हो। जी पहले तो थैंक यू सो मच, सबको मेरी नमस्ते, ढेर सारा प्यार। जी। एक्चुअली क्या था कि मैं काफी दिन पहले गया था चंडीगढ़ के उधर, तो मुझे पता चला कि वहाँ पे कैंसर की काफी एक बड़ी बीमारी है, जो मतलब एक स्टेज है। मैंने सुना कि पंजाब के उधर तो एक कैंसर के मतलब ट्रेन भी चलती है जो इधर से हाँ, गुजरती है। जो बीकानेर तो जाती है। हाँ, हम्म। तो मैंने कहा कि देखिए, मैं इतना तो कुछ हो नहीं, इतना बड़ा व्यक्ति तो हो नहीं, मगर कोशिश करेंगे कि अपने से जितना अच्छा हो जाए। तो काफी बंदे मेरे पास आए, अप्रोच किया उन्होंने कि आप ये फाइट कर लो, फाइट कर लो। फिर एक लास्ट में एक आए वो इंसान थोड़े अच्छे थे, जनार्दन पांडे जी, तो उन्होंने मुझे बोला कि ऐसे ऐसे फाइट करते हैं। तो फिर एक नया फॉर्मेट क्रिएट किया कि नया फॉर्मेट, क्योंकि अपनी जो अपनी पब्लिक है वो उनको चाहिए एक अच्छी चीज, साफ सुथरी जेन्युइन चीज चाहिए। नया फॉर्मेट क्रिएट किया। तो मेरी फाइट, फिर मैंने कहा कि मैं पहली फाइट अपने होम टाउन के उधर करूंगा जी और उसका सारा पैसा कैंसर वाले बच्चों को जाएगा और उसमें कोई टिकट नहीं होगा। जी। तो उन्होंने सारी चीज मानी, सारी चीज वो किया। और फिर जो मैंने फाइट की तो उसके कोई एक खुशबू फाउंडेशन था, मैक्स हॉस्पिटल का, कोई जी पीजीआई हॉस्पिटल का कुछ वार्ड था कैंसर का, तो काफी ऐसे इनके साथ जोड़ दिया। और मैं ये अपना सौभाग्य मानूंगा, क्योंकि देखिए फाइट में रेसलर सभी 19-21 ही होते हैं, जी। बस आपका दिन होता है। और मैं तो खाली वहाँ फाइट कर सकता हूँ, बाकी सब क्या हुई, आप सबकी गुड विशेज हैं, दुआएं हैं, वो साथ काम कर रही थी। और ये हुआ कि इसमें क्या था कि छह राउंड थे, 3-3 मिनट के 6 राउंड थे जी। और 45 सेकंड रेस्ट था बीच में। और 5 राउंड तक मेरा स्कोर था, उससे 16-6 या 16-7 का कोई ऐसा स्कोर था जी। और फिर 5वें राउंड में एक तुक्का लगा, एक ऐसा दाव लगा कि वो उसने सबमिशन कर लिया, नॉकआउट हो गया। जी जी। तो ये अच्छा था। बाकी मैं ये कहना चाहूंगा कि ये मेरा सौभाग्य है कि अपने होम ग्राउंड के सामने मुझे फाइट करने का मौका मिला। और उन्होंने इतना प्यार दिया कि उस दिन वहाँ पे एक क्रिकेट मैच था, बाकी और चीजें थी, कि उनका सारा प्यार इतना बरसा कि वो सब देखने आए और उन्होंने इतना सपोर्ट किया, वो बड़ी बात है। जी हमने देखी मेरा थी। यही जी हमने देखा था, खचाखच जो है मैदान भरा हुआ था वो, और बहुत ज्यादा लोग जो है आपको चेयर अप करने के लिए आए थे। और एक जो कारण था इस फाइट का, एक तो संग्राम सिंह वाकई में एक ऐसा नाम है जिसको लोग पूरा हम्बल मानते हैं, और सब जो भी जिसके मुंह से भी मैंने संग्राम सिंह के बारे में सुना उसने यही कहा कि उस जैसा इंसान जो मिले आपसे बोलते हैं कि उस जैसा हम्बल इंसान है ही नहीं, लगता ही नहीं कहीं से कि वो बंदा सुपरस्टार है या एक ऐसा नाम है जिससे लोग मिलने के लिए तड़पते हैं, लेकिन वो जब मिलता है तो बिल्कुल एक साधारण इंसान की तरह, एक ऐसा हम्बल इंसान जो हर नहीं, काम के लिए मैं मना तो ये नहीं करता। कहूंगा भाई कि मैं एक बहुत आम इंसान हूँ, जीरो पे खड़ा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि अपनी सोसाइटी के लिए, अपने देश के लिए कुछ अच्छा हो जाए, जी। या सभी आप अच्छा करो। और ये आप सबकी दुआ है, आप सबका प्यार है कि जिन्होंने मुझे ये छोटी मोटी जो दे रखा है, जगह ये दे रखी है, वरना सभी इंसान नॉर्मल है। मैं कहना चाहूंगा, देखिए ये स्पोर्ट्समैन, सुपरस्टार, ये सारी चीजें बाद की हैं। सबसे पहले एक अच्छा इंसान होना जरूरी है और इंसानियत सबसे बड़ी चीज है। बिल्कुल बिल्कुल।
लास्ट में कुछ नहीं जाता। जो आपकी गुडविल है, जो आपने अच्छा किया वही जाते हैं। आप खुद बताइए, अगर ज्यादा पैसे हो गए तो हम सोने की रोटी थोड़ी खाएंगे, रोटी तो आटे की ही खानी है। बिल्कुल। और ज्यादा हो गए तो 3 से 2 पे आ जाएंगे। मैं ये चाहता हूँ, मैंने कभी बिलीव नहीं किया काफी आए, ये 5 करोड़, ये 10 करोड़, ये लो वो लो, तो मैंने कभी ये नहीं देखा। मैंने देखा कि इन पैसे से, इन चीजों से सोसाइटी का फायदा है, यूथ का फायदा है, सबका फायदा, तो लो करो। जी नहीं तो छोड़ देते हैं। मालिक दाल रोटी चला रहा है, दाल रोटी खाओ, कुछ अच्छा सोचो, अच्छा करो। जी अपनी जिंदगी का तो यही एक वो है। जी और मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा कि अपनी जिंदगी में कभी नहीं हारते। मेरी बिल जिंदगी के उसूल है, मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं हारता। या जीतता हूँ या सीखता हूँ। जी हमें यही सोचना चाहिए हमेशा जिंदगी में कि बिल्कुल। कुछ भी काम करो, कोई भी काम करो। जैसे मैंने बोला था, मैंने कोशिश की, फेल हुआ, फिर कोशिश की, फिर फेल हुआ, जी फिर लास्ट में फिर कोशिश की, फिर फेल हुआ, मगर बेहतर फेल हुआ। जी तो बस कोशिश करते रहो, यही जिंदगी है। जी। संग्राम सिंह जी, चैंपियंस प्रो कुश्ती जो इनॉग्रल बाउट थी, अब इसका अगला पड़ाव कैसा होगा, किस तरीके से आगे बढ़ेगी ये चैंपियन प्रो कुश्ती की ये इसका स्टार्टिंग करने का एक मेन मोटिव मैं आपको बताता हूँ कि जी इसका मेन मोटिव क्या था कि बी टाउन में, छोटे छोटे गांव में, जहाँ से मैं भी आया हूँ, आप सब भी आए हैं, वहाँ पे ढेर सारा पोटेंशियल है, ढेर सारा टैलेंट है, जी मगर उनको एक प्लेटफॉर्म मिल ही नहीं पाता। उनको पता ही नहीं कि स्टेट क्या है, अच्छा नेशनल क्या है। बाकी बेचारे घर में काम करते, कभी बहन की शादी, कभी भाई की पढ़ाई, तो सारे वही रहते हैं। इसका मेन मोटिव है कि वहां से टैलेंट लेके आना और उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना कि वो आगे बढ़ पाए, इस कंट्री के लिए खेल पाए, अच्छा कर पाए। जैसे कि मेरा सपना था कि मैं ओलंपिक में नहीं जा पाया। मैं क्रिकेट में खेलता था 96 केजी में पहले इंडिया के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि मैं उन बच्चों का जरिया बनूं, ओलंपिक में जाएं, मेडल जीते हूँ, देश का नाम तो कर रहे हैं, साथ में मेरा सपना पूरा कर रहे हैं। जिंदगी में एक हमेशा ये एटीट्यूड रखो कि अगर आप किसी का अच्छा कर सकते हो तो हाथ पकड़ो, उसको आगे लेके आओ। बिल्कुल। नहीं तो हाथ जोड़ के उसको शुभकामनाएं दो, कभी रोको मत किसी को काम करने से। तो कहने का मतलब ये है कि जो प्रो रेसलिंग जो कुश्ती है आपकी चैंपियंस प्रो, इसमें आप जो गांव के जो लोग होंगे, जो युवा जोश और जो लड़के हैं उनको जगह नहीं मिलती, उनको आप लेकर आएंगे और उनको बाउट जो है करवाया करेंगे। बिल्कुल। अभी 2-4 मैच के बाद, जैसे इसका अगला हर 3 महीने में एक मैच करेंगे, अगले 2-4 मैच के बाद 10 ट्रेनिंग सेंटर खोले जाएंगे पूरे इंडिया में जी। और उनमें गांव के छोटे छोटे कस्बों के उन बच्चों को मौका मिलेगा जिनका मतलब रोजी रोटी या ये जो जरूरतमंद है वो टैलेंटेड है जी। वो फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी ट्रेनिंग रहेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट उनका वहाँ पे जो फूड का खाने का रहेगा वो रहेगा। और फिर हम उनको फाइट करने का एक आगे प्लेटफॉर्म में लाने का इंडिया के लिए नॉर्मली एक मौका देंगे। वो एमेच्योर भी कर सकते हैं, चैंपियन प्रो कुश्ती बाउट भी लड़ सकते हैं जी। और जब वो सुपरस्टार बन जाएंगे, बड़े बन जाएंगे, तो उसका कुछ हिस्सा वो चैंपियन प्रो कुश्ती के उधर देंगे, बाकी हिस्सा अपने पास रखेंगे, अपनी फैमिली को रखेंगे जी। अब मगर तब तक कुछ नहीं, जब तक वो स्टार नहीं बनते तब तक उनका सारा टेक केयर चैंपियन प्रो कुश्ती की उससे होगा। और चैंपियन, मैंने उनको बोला जी, चैंपियन प्रो कुश्ती जो है उसका ये जो इतना आप स्केल लेकर चल रहे हैं, बड़ा काफी खर्चा भी आएगा, तो क्या संग्राम सिंह के साथ कोई और भी जुड़े हुए हैं या संग्राम सिंह अकेले ही उठाएंगे इसका बीड़ा? नहीं, इसमें एक एड मेकर है, मैं तो खाली इसका चेहरा हूँ। जो पैसे लगा रहे हैं पीछे जनार्दन पांडे जी हैं जी। और भी काफी बंदों ने अप्रोच किया, जिसमें मोहम्मद अजरुद्दीन साहब हैं, बाकी दूसरे हैं, काफी ने अप्रोच किया जी। तो मैंने इनको बोला कि आप उनके साथ जाओ जो अच्छा इंसान है और जो सही है। भले ही 2 दिन लेट हो जाए, 3 दिन लेट हो जाए, 2 पैसे कम आए, एक कहते हैं ना कि जो एक बेहतर इंसान है, अच्छा इंसान है, उसके साथ आप काम कर सकते हो लंबा। और जिसके मन में लालच है, लोभ है, उसके साथ आप लंबा काम नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो वही इसका मेन मोटिव है कि किसी तरह अच्छा हो जाए, किसी तरह बेहतर हो जाए, वो बात है। बहुत ही हमारा फर्ज है यार, जब सोसाइटी ने, इस कंट्री ने जो इज्जत दी है, प्यार दिया है, तो फर्ज है कि इसको वापस दो, वापस वो करो। जितना आप बेहतर कर सकते हो, जितना दे सकते हो वापस दो। क्योंकि मैं एक छोटी सी बात बताऊंगा, 1 मिनट दूंगा आपकी। जी जी बिल्कुल। मैं एक बार वर्ल्ड चैंपियनशिप खेल के आया 2005 में हंगरी बुडापेस्ट जी। मैं एक छोटे से गांव में चला गया, उत्तर प्रदेश का गांव था शायद, हरियाणा की सीमा से टच। तो वहाँ पे कुश्ती हो गई, एक छोटे गांव का ऐसा ही आम सा लड़का मेरे साथ पहली कुश्ती थी, कोई लड़ नहीं रहा था, वो लड़ दिया जी। मैंने देखा कि उसके हाथों में, उसमें इतनी ताकत थी कि मैं अपने अनुभव से जीत तो गया, मगर जो लड़के इंडिया में जो टॉप 3 मेरे बराबर थे उस टाइम पे, उन सबसे तगड़ा था जी। तो फिर मैंने देखा कि यार ये लड़का क्या करता है, बोले कुछ नहीं करता, खेती करता है और फैमिली की जिम्मेदारी ये है। तो उस टाइम मुझे उस लड़के के लिए काफी बुरा फील हुआ कि इतना ताकतवर है, इतना अच्छा है,
इसको प्लेटफॉर्म मिल जाए तो ये इंडिया के लिए खेले, बिल्कुल। बेहतर करे। तो फिर मैं सोच रहा था कि मालिक कभी इस लायक बनाए कि कुछ अच्छा करने के लिए, बेहतर करने के लिए तो हम कुछ कर पाऊँ जी। तो एक शुरुआत तो यही की है, बाकी देखना है कि आप सबकी दुआ है या गुड विशेज हैं और मालिक की वजह से कितना आगे जाता है ये। जी, मालिक आपके हमेशा साथ हैं और पूरा देश जो है संग्राम सिंह जो बहुत ज़्यादा चाहता है, बहुत प्यार करता है, और इसी का नतीजा भी है कि आपका स्टेडियम जो था बिना किसी ज़्यादा पब्लिसिटी के भी खचाखच भरा था, और लोगों को बाद में भी लोग बोले थे कि हम देखना चाहते हैं किसी तरीके से, और ढूंढ रहे हैं अभी भी कि किस तरीके से फाइट जो है हम देखें। और अगला जो पड़ाव आपका होगा उस पड़ाव में अगला पड़ाव पे आप सबको आना है, और मैं चाहूंगा कि आप सब वहां से लाइव होगा। अगला पड़ाव या तो कानपुर होगा या मुंबई होगा जी, 3 महीने बाद। जी, जहां पे भी होगा हम जरूर पहुंचेंगे, और इस बार हम चाहते हैं कि पूरा देश देखे, और जिस कॉज के लिए ये चल रहा है, जिस टैलेंट को आगे लाने के लिए, और पहला जो कैंसर पीड़ित बच्चों के लिए, ये वाकई में काबिल तारीफ है संग्राम सिंह। और आप बहुत ही आप खुद को मानते हैं कि मैं जीरो पे खड़ा हूँ, शुरुआत कर रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग जो है, जो आपको देखकर रोल मॉडल मानते हैं, आइडल मानते हैं, और बहुत सारे युवा हैं जो चाहते हैं संग्राम सिंह बनना, तो उनको अब आगे लाएंगे आप। इसके लिए बहुत सारी आपको शुभकामनाएं हैं। थैंक यू सो मच। मैं यही कहना चाहूंगा कि जितने भी यूथ हैं जो मुझे सुन रहा है, जो मुझे प्यार करते हैं, देखते हैं, मैं ये कहना चाहूंगा कि जिंदगी में कभी गिव अप मत करो यार जी। क्योंकि कोई भी चीज है, आप कोशिश करो, कोशिश करते रहोगे। कहते हैं ना, जब एक छोटी सी रस्सी एक पत्थर पे निशान कर सकती है, तो हम तो इंसान हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल। तो बस गिव अप मत करो। कहते हैं ना, कई बार एक आखिरी चाबी ताला खोल देती है। बिल्कुल। बस लगे रहो, कोशिश करते रहो, आगे बढ़ते रहो, बस गिव अप मत करो। और अपने परिवार की, अपने माता पिता की, अपनी सोसाइटी की, अपने देश की इज्जत करो और उनके लिए अच्छा करने की कोशिश करो। बिल्कुल, बस यही सब कुछ है। चलिए जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सो मच। आने वाला जो वक्त होगा वो बहुत बढ़िया हो आपका। जी, थैंक यू सो मच। जय हिंद। जय हिंद सर। तो ये थे हमारे साथ संग्राम सिंह। संग्राम सिंह ने अभी एक नई तरीके की, नए फॉर्मेट की चैंपियंस प्रो कुश्ती का जो है इनॉग्रल बाउट तो जीता ही, साथ में इतनी बड़ी बड़ी बातें बताई हैं कि किस तरीके से वो इस खेल को आगे लेना जाना चाहते हैं, किस तरीके से देश का जो युवा है जिसको कोई देख नहीं पा रहा है उसको आगे लाना चाहते हैं। वाकई में काबिल तारीफ काम है। बहुत बहुत शुभकामनाएं इनको अपने आने वाले जीवन के लिए, और जिस तरीके से ये सोच रहे हैं चैंपियंस प्रो कुश्ती को आगे ले जाने के लिए, इसके लिए भी। वन इंडिया पॉडकास्ट में फिलहाल इतना ही।